राजीव से स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों को नमस्कार। जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो 5 नंबर लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। 5 नंबर बिल्कुल आसानी तरीके से मित्रों को आपको मिलेगा। सबसे पहले आप नक्शा भरिए। पाँच समझ लीजिए 5 नंबर आपको भूगोल से है, 5 नंबर आपका इतिहास से है। तो हम चाहें कि मित्र 10 नंबर आपको बिल्कुल बिना मेहनत को आपको मिल जाए। तो हम चलते हैं नक्शे पे। आप हमारे ध्यान पूर्वक आपने एक नक्शा आप देखिए कहाँ कौन सा राज्य है। तो सबसे पहले आप राज्य देख लेंगे तो 100% आपको जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम मित्रों ये कहेंगे कि आप पहले नंबर जहाँ 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 राज्य हैं उसको आप पहले देखिए। इसलिए कि आप जब राज्य समझ जाएंगे मित्र तो 100% है आपको याद हो जाएगा। जब तक आप राज्य नहीं समझेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, ना आप भर ही पाएंगे नक्शा। तो आज हम मित्र भूग ज्योग्राफी लेके आए हैं। जो हमारे मित्र इतिहास का नक्शा मैंने भराया हूँ, आप हमारे वीडियो में जाएं और देखें, वहाँ पर आपको इतिहास के वीडियो आपको मिलेंगे जी। तो चलते हैं मित्र देर न करते हुए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पूरे नक्शे को मैंने आपने ड्यू कर दिया हूँ। अब हम चलते हैं मित्र। देखा जाए तो ये पहला प्रश्न लगा है, ये आपके सामने देखो मैंने प्रश्न डाल दिया हूँ मित्र। ये देखिए आप, देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान इस तरीके से कि देखिए उसके पहले मैंने इतिहास वाला करा दिया हूँ। आज हम मैं कराने जा रहा हूँ। देखिए जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लीजिए। 6 वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। 6 वाला क्वेश्चन पूछा क्या है कि वह स्थान, 10 क्वेश्चन आते हैं नक्शे से, देख रहे हैं ना, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसके पहले 5 क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ नक्शे में। अगले मतलब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो 100% आपको ये मिलेगा। तो चलते हैं मित्र। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन अधिवेशन 1920 में हुआ था। तो देखिए भैया, कांग्रेस अधिवेशन 1920 में 2 बार हुआ है। आप एक चीज़ समझ सकते हैं। तो 2 बार हुआ है, एक सितंबर में हुआ है, एक दिसंबर में हुआ है। सितंबर कलकत्ता में हुआ है, दिसंबर कल नागपुर में हुआ है। तो अब यहाँ पर ये नहीं दिया है मित्र, आप ध्यान सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 हुआ है। अब ये नहीं दिया है कि सितंबर है कि दिसंबर है। तो 100% आपका सही है। तो जहाँ जो आप भर दीजिए। तो ऐसे आप एक काम करिए, ज़्यादा करके आप पहले स्टार्टिंग वाला भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिन नहीं रखा है तो आप स्टार्टिंग वाला ही भरेंगे। तो चलते हैं मित्र, हम ध्यान देते हैं। तो देखिए, ये आपका खाली नक्शा है। मैंने बताया कि आपका ये वाला जो आपका नक्शा है एकदम बिल्कुल खाली है। तो पूछा क्या है, 1920 में 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है। तो चलते हैं मित्र। देखिए, ये पश्चिम बंगाल है। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि मैंने नक्शे में दिखाया हूँ आपको। देखिए पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, हमारा ये नक्शा लगा हुआ है। आप ध्यान भी देख सकते हैं, ये बगल में आपका नक्शा है। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ है। तो हम उसी का आधार पर चलेंगे। देखिए, ये पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल आपको यहीं पर है। यहीं आपका क्या है भैया, यहीं आपका जानते हैं, यहीं आपका कोलकाता है। तो कोलकाता, देखिए प्रथम मतलब कांग्रेस का 1920 में कोलकाता, कोलकाता, तो देखिए कोलकाता ये अधिवेशन हुआ था। तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सही है, ये आपका फर्स्ट वाला। चलिए ऐसे ही आपको करना है मित्र। अगर ऐसे आप करेंगे तो 100% आपका सही हो जाएगा। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप देखते चलिए, ताकि आपको मैंने दिखाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखिए। ज्योग्राफी में नर्मदा नदी पर बना बांध। देखिए जो भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएगा मित्र, पहला नंबर वहाँ चिन्ह है। आप ये चिन्ह आप देख सकते हैं, ये चिन्ह आप देख सकते हैं। ऐसे चिन्ह आपको मतलब आपके अपने कुल मिलाकर नक्शे में बनाना है, वहीं आपका नंबर मिलेगा। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, नक्शा बनाना है। मतलब ये नक्शे में आपको चिन्ह अंकित करना है और नंबरिंग करना है। तो देखिए मित्र, तो ये आपका पूछा क्या है, वह स्थान जहाँ देखिए वह देखिए नर्मदा नदी पर बना एक बांध चिन्ह का द्वारा समझाइए। तो नर्मदा नदी पर देखिए, पहला नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, अमरकंटक। अमरकंटक की देखा जाए तो ऐसे बहते 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 ये कहाँ आता है, ये पश्चिम की तरफ बहती है नदी। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये पश्चिम की तरफ सबसे लंबी नदी है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये पश्चिम की तरफ बहती है। यहीं पर आपका क्या है, गुजरात। ये गुजरात होते हुए ये अरब सागर में चली जाती है। तो यहाँ पर ये जानते हैं, यहाँ गुजरात में एक देखा जाए तो सरदार सरोवर बांध है। क्या है भैया, सरदार सरोवर बांध। तो उसमें चिन्ह द्वारा समझाना है मित्र, चिन्ह द्वारा समझाना है।
तो इसमें देखिए चिन्ह यही है, आप देख सकते हैं मित्र, ये चिन्ह इसमें बना हुआ है, आप देख सकते हैं चिन्ह, ये चिन्ह बना है। तो हम चाहेंगे मित्र ये चिन्ह आप यहाँ भी अंकित करें। तो देखिए भैया, आप यहाँ जब अंकित करेंगे तो आपको तभी मिलेगा अंक। तो ऐसे करना है मित्र, देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, और उसके बाद देखिए इसमें पूछा क्या, ऐसे 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 कर देंगे और यहाँ क्वेश्चन नंबर आप डाल देंगे 2 नंबर, 100% आपका सही हो जाएगा। समझे भैया, वो देखिए 100% सही हो जाएगा, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो देखिए भैया, तो ये कहाँ पर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं गुजरात, क्या लिख सकते हैं, अगर चाहें तो गुजरात लिख सकते हैं, गुजरात। तो ये है नर्मदा नदी भैया, नर्मदा नदी। तो ये है नर्मदा नदी, आप देख सकते हैं, नक्शे में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ समझाया हूँ मित्र, आप देख सकते हैं नक्शा, ये है गुजरात, तो मैंने वही भरा हूँ। आइए देखते हैं मित्र, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है मित्र, ये पेपर का ही है, मैं पेपर का ही लिया हूँ। देखिए पूछा क्या है कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी में से एक चिन्ह द्वारा, देखो चिन्ह मारा गया है, यहाँ देखिए चिन्ह ऐसे बनाया गया है, ऐसे। तो कुल मिला चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। दक्षिण भारत कोई भी नदी ले लो, जो समझ में आए वो नदी ले लो। आप दक्षिण भारत ए एरिया है, कौन सी एरिया है, ए वाली एरिया है। आप चाहें तो जो भी नदियां आप चाहें तो कुछ भी गोदावरी, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कृष्णा, कावेरी, सब सारी नदियां हैं। आप चाहे जो भी नदियां ले लें, तो हम चाहेंगे कि देखिए उसमें चिन्ह द्वारा कहा गया है, तो कावेरी नदी हम ले लेते हैं। तो देखिए ऐसे 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 कर देंगे तो 100% आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है। तो ये आपका 3 नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 3 सही है। तो समझो भैया, तो कावेरी नदी है, तो जहाँ जो भी चाहें आप कर सकते हैं, कावेरी नदी है, बहुत नदियाँ हैं। आप इसमें दक्षिण भारत की पेरियार नदी यहाँ भी है। तो ये हम चाहेंगे कि देखिए ये आपका कावेरी नदी है, ये अंक ऐसे चिन्ह द्वारा आपको समझाना है भैया, चिन्ह द्वारा आप समझाएंगे तो 100% सही हो जाएगा। अब हम देखिए अगला हम बात करते हैं मित्र, अगले हम बात करते हैं क्वेश्चन की, चलते हैं। देखिए ये भारत के किसी एक जूट उत्पादन राज्य, आप देख सकते हैं भारत के किसी एक जूट उत्पादन राज्य, तो जूट उत्पादन राज्य कौन सा है, ये देखिए ये चिन्ह ऐसे मानना है मित्र। अगर आप अपने मतलब नक्शे में चिन्ह ऐसे देना है मित्र, तो चलो देखते हैं, चिन्ह ऐसे देना है। तो जूट उत्पादन कहाँ है भैया, देखिए पश्चिम बंगाल, जूट उत्पादन देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है। तो ये पश्चिम बंगाल चले आएंगे, तो यहीं पर पश्चिम बंगाल में आपको चिन्ह के माध्यम से ऐसे, उसमें ऐसे पूछा है जैसे वैसे करना है आपको, उसमें कुछ भी नहीं, जैसे वो कहा है ऐसे चित्र बनाइए। आप जब चित्र बना देंगे तो यहाँ पर आप डालेंगे मतलब 4 नंबर, यही आपका आंसर भी है भैया, यही आपका आंसर है। आप कर सकते हैं जूट उत्पादन राज्य, आप लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं, जूट जूट जी लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा सा मतलब समझने में एग्जामिनर को बहुत आसानी हो जाती है मित्र। और देखिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए पूछा है 10वां क्वेश्चन कि भारत का कोई भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। देखिए हमारे पास 2 हैं, एक नरोरा, नाम सुने होंगे नरोरा, ये कहाँ पर है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर। देखिए आप यहाँ पर परमाणु ऊर्जा पूछा है, उत्तर प्रदेश चले आइए। आप ऐसे उत्तर प्रदेश मतलब है कि देखिए सहारनपुर सभी दिल्ली के पास है, तो इसलिए ऊपर उठा ले जाएंगे इनको, इसको भी समझना है। तो हमारा कहना क्या है कि ये आपका 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन है। यही आपको नरोरा, नरोरा नहीं है, परमाणु ऊर्जा। तो हम यहाँ चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं परमाणु ऊर्जा। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत आसानी हो जाती है जांचने में, और ये खुश हो जाते हैं एग्जामिनर। अब आप चलते हैं मित्र, हम आपको असली नक्शे में ले चलते हैं जो एग्जामों में आता है। आप देख सकते हैं कि एग्जामों में ऐसे ही नक्शा आते हैं मित्र, ऐसे ही नक्शा आते हैं। आप देख सकते हैं ये एग्जाम का है। आपने कोड भी देख सकते हैं, पेपर कोड 825 CB। तो हमें चाहेंगे मित्र यहीं आपके जानते हैं एग्जामों में नक्शा मिलेंगे, और यहाँ पर अनुक्रमांक लिखना होगा, रोल नंबर, और उसके बाद आप जानते हैं ये प्रश्न पत्र देखिए 28 का 1 2 3 4 5 6 मतलब 5 तक है, और यहाँ आपको मिलते हैं। तो हम चाहेंगे कि मित्र यहाँ आप ध्यान दीजिए। देखिए आपको कैसे, मैंने पहले बताया था कि इसमें आपको यही नक्शा आपको एग्जाम में हुबहू यही मिलेगा, और यही आपको यही भरना है। वो तो आपको मतलब पार्ट टू पार्ट बंटवारा हो गया, मगर आप उसी पार्ट को समझते हुए जहाँ वह है स्थान, वहीं इसी स्थान को प्रयोग करना है। हम आपको दिखाते चल रहे हैं।
तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि 1920 में जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें देखिए पश्चिम बंगाल। आप कहेंगे मित्र ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, यहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1920 में। तो ये कलकत्ता है, कोलकाता, कोलकाता, एक ध्यान देना, कोलकाता है। और ये क्वेश्चन जो है मित्र, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 है, समझो भैया, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम चलते हैं, आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, वह स्थान जहाँ नर्मदा नदी, आप देख सकते हैं मैं पढ़ाया हूँ, वह स्थान जहाँ नर्मदा नदी की हम बात करते हैं, तो नर्मदा नदी पे एक बांध है, तो आप हमने बताया था गुजरात में है। तो आप क्या करेंगे, गुजरात की हम बात करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्र, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये पूछा है कि नर्मदा नदी, तो देखिए नर्मदा नदी की हम बात करते हैं, नर्मदा नदी का बांध चिन्ह द्वारा समझाइए। तो नर्मदा नदी आपको ऐसे ही अंदाज से मानना है। तो कैसे मारेंगे अंदाज से, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप चिन्ह द्वारा समझाना है। तो नर्मदा नदी का चिन्ह कैसे समझाना है, यहाँ आपको दिया है। तो देखिए गुजरात में ये सरदार सरोवर बांध बनाया गया, यहाँ बांध है पूछा है भैया, तो इस पे एक सरदार, नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर बांध है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हैं, सरदार सरोवर बांध, सरदार, हाँ जी, सरदार सरोवर, सरोवर बांध, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जितना जगह बहुत होती है इसमें लिखने की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, तो दक्षिण भारत की कोई भी प्रमुख नदी ले लें, जहां आप चाहें वहां ले लें, कावेरी नदी है, जहाँ जो भी ले लें, जहाँ तक गोदावरी नदी है, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम चाहेंगे कावेरी नदी ले लेते हैं, बहुत नदियाँ हैं, आप चाहें तो कावेरी नदी। तो हमारा कहना क्या है कि कावेरी नदी की बात करते हैं, ऐसे चिन्ह द्वारा समझाना है। तो कावेरी नदी, तो ये दक्षिण भारत की है प्रमुख नदी, ये तीसरा क्वेश्चन आपका है। और देखिए कुल मिलाकर चौथा क्वेश्चन चलते हैं, पूछा भारत के एक जूट उत्पादन राज्य, तो जूट उत्पादन राज्य कहाँ है मित्र? तो जरा ध्यान दीजिएगा, जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, तो उसके बाद असम है। तो ये आप चिन्ह द्वारा समझाइए इसको, जूट उत्पादन चिन्ह द्वारा समझाइए। इसमें चिन्ह यही मारा है, देखिए भैया, चिन्ह की हम बात करते हैं तो चिन्ह ऐसे बनाया गया है, ऐसे 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 ऐसे, यही आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो ये कुल मिला 4 है, ये इसका मतलब है, यहाँ आप लिख सकते हैं जूट, तो इससे आसानी हो जाता है एग्जामिनर को जांचने में। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोई भी परमाणु षड्यंत्र ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो भारत का परमाणु ऊर्जा है नरोरा भी है, आप नरोरा को ले सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं मित्र, नरोरा। अब आप देख सकते हैं इस सहारनपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, तो नरोरा आप ले सकते हैं। तो ये हमारा कहना क्या है, ऐसे चिन्ह के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ लिख सकते हैं नरोरा, नारोरा। तो नरोरा आप यहाँ उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं, यूपी, तो इससे और आसानी हो जाती है एग्जामिनर जानने का। यही है मित्र, आप ऐसे करेंगे तो 100 में आपको 5 में से 5 नंबर आपको मिलने निश्चित है। ये 100% 100% गारंटी है कि यही आपका क्वेश्चन दिलाएगा, ये मेरा दावा है मित्र। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्रों, और शेयर जरूर करिए अपने मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।